हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास हम आपको ले रहे हैं 8:45 में, है ना। जो बहुत पहले क्लास हमारी चलती थी 8:30 बजे, उस क्लास का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाकर 8:45 कर दिया गया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अर्थात कौन से जिले से हैं, है ना, कौन से राज्य से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति स्थल आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि यहाँ पर दिया गया है भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी कहाँ से हुई है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके मगधी अपभ्रंश से। याद रखिए हमने आपको इसकी पिछली भी क्लास में बताया था कि मगध मतलब आपको पता है कि बिहार में था, और बिहार मतलब आपकी भोजपुरी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से आपकी हुई है। यह बिहार की महत्वपूर्ण बोली है, याद रखिएगा। एक आपने राजा सुना होगा, राजा भोज, तो राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजपुर नगर के नाम से भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है, अर्थात पूर्वी हिंदी वर्ग। तो देखो आपको पता है पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां होती है, हमने आपको ट्रिक्स बताया था, ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीन बोलियों का विकास किससे माना जाता है, सौरसेनी से, मगधी से, अर्धमगधी से या नागर अपभ्रंश से। चलिए सब लोग जवाब देंगे। देखो यहां पर आप पढ़ता है बिहार, तो बिहार हो गया मगधी, उसके नीचे यहां पर आप आएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ लगभग होगा, तो अर्धमगधी हो जाएगा। क्या अर्धमगधी, इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, अर्धमगधी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए याद रहेगा ना अर्धमगधी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली जो आपकी, वो भी दिखाया गया है सर्वप्रमुख बोली। तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी में आपकी कितनी बोलियां मानी जाती हैं, तो आपकी मुख्य रूप से 5 बोलियां आपकी हैं। तो इनमें से सबसे जो प्रमुख है वो है आपकी ब्रजभाषा। नोट करिएगा यहां पर जिसका आंसर नंबर राइट हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली आपकी ब्रजभाषा है ना। ब्रज का पुराना जो अर्थ है वो है कि पशुओं या गायों का एक समूह हुआ करता था या चारागाह होता था, और इसी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यरूपी से आपका हो गया है। ब्रजभाषा देख सकते हैं आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन जिसका आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्रजभाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा है। चलिए ब्रजभाषा का क्षेत्र में से कौन सा नहीं है, माफ करिए यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है। अब आप बताइए, अभी अभी हमने बताया था, देखिए यहाँ पर धौलपुर आपको बताया है ना, यहाँ पर मथुरा बताया, यहाँ पर आपको आगरा बताया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है सरगुजा, यहाँ पर आपकी ब्रजभाषा बोली नहीं जाती है, मतलब जिसका ऑप्शन आया है बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब 1 नंबर आप लोगों ने यहाँ पर चुरा लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर आपका इनमें से कौन सा है, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दीर्घ स्वर इनमें से आपका है कौन सा, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखो हमने बताया था कि हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 11 होती है। इनको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। 3 वर्ग मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक तो होता है लघु स्वर होता है, एक होता है आपका गुरु जिन्हें बोलते हैं दीर्घ, एक होता है संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब इनमें से लघु स्वर की संख्या 4 होती, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। लेकिन जो गुरु होते हैं वो आपकी कौन से होता है, बड़ा आ, बड़ी और आपका बड़ा ऊ। अब जो शेष होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 होते हैं, संयुक्त होते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर दीर्घ कौन सा हो सकता है, तो देखिए जो आपका बड़ा आ है ना, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा बड़ा आ, इसका आंसर राइट हो गया। समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है। अब आप जवाब दीजिए इनमें से दीर्घ स्वर आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखो अभी हमने बताया था बड़ा और बताया था बड़ी और आपको बताया था बड़ा ऊ,
तो आंसर क्या बनेगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो आपके हैं है ना ए ए ओ औ ये आपके आते हैं किसमें, संयुक्त स्वर में आते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है दो स्वरों की मिलाने से हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गाय कौन सी संज्ञा है। अब आप बताइए गाय जो है वो संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो द्रव्य तो हो ही नहीं सकती है ना, आप सभी जानते हैं, भाववाचक भी नहीं है। अब व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल जब एक की बात की जाए, और गायों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना, जब एक ही जात की बात करें, एक ही समूह के हिसाब से होती है, तो क्या होती है आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, चलिए 8 का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ये आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो भाई गांधी को, सबको राष्ट्रपिता तो कहते नहीं, इसका मतलब उन्हीं गांधी जी की बात हो रही है, पर्सनल एक गांधी जी को। तो यहाँ पर एक गांधी जी आपके कौन है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाव की वो परिवर्तित हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आपके अपवाद में भी आपका रहा है, 2017 में यूपीएसआई में क्वेश्चन यही पूछा गया था, है ना, मतलब इसमें जातिवाचक से यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया, तो जातिवाचक से व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपिता एक भाव को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भवानी शब्द का पुल्लिंग इनमें से क्या है। भवानी का पुल्लिंग पूछा गया है, अब आप बताइए भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। भवानी का पुल्लिंग होता है भव, क्या होता है, भव, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भव। अच्छा, आप लोग भगवान सोच रहे होंगे, तो भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, याद रखिए भगवान का स्त्रीलिंग जो होता है वो भगवती होता है, अर्थात स्त्रीलिंग पूछता भगवान का, तो आप लोग यहाँ पर भगवती बताते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, यहां पर बताइए कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। बनावट कैसी है, छाता कैसा है, सूर्य कैसा है, अमरूद कैसा है। तो देखो इन चारों को बोलने में एक ऐसा वर्ण मिला जो आपके अलग से आंसर आया था, तो बनावट कैसी है, तो कैसी है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा बनावट कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द आपका है। और तीनों जो आपके छाता कैसा है, सूर्य कैसा है, अमरूद कैसा है, मतलब ये हो जाएंगे आपके कैसे पुल्लिंग हो जाएंगे, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। अब बताइए मैं का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा 11 नंबर में। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा, तो मैं मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में भी, मैं का हो जाएगा आपका हम हो जाएगा, ये प्रयुक्त होता है, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मैं आपके एक वचन में हो जाएगा, और हम जो हो गया वो उत्तम पुरुष में हो जाएगा, जो कि बहुवचन रूप आपका बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ केवल बहुवचन में होगा। पाठक, प्राण, नदी और स्त्री। तो भाई स्त्रियां तो बहुत हो सकती हैं, नदियां हो सकती हैं, पाठक गण हो सकते हैं, मतलब यहां पर जो प्राण है तो प्राण का प्राण ही होगा, प्राणे नहीं होगा, है ना। मतलब यहां पर जो आंसर आ रहा है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनकी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है ना, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आप लोग काउंटिंग करते रहिए भाई, बिना काउंटिंग के मजा नहीं आता है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना आपका स्कोर गया। कोई तो टारगेट लीजिए, आप अपना कोई तो टारगेट लीजिए, बिना टारगेट के जिंदगी बेकार है। तो टारगेट लिया करिए रोज, जितने समय से आप जुड़े, कि हमने कितने में से कितना सही किया है। बिना टारगेट के कुछ नहीं होता है, इसलिए टारगेट जरूर लिया करें कि हमारा कितने में कितना सही हुआ है, और अगर कम सही हुए हैं तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद बताइए। अब ये बताइए यह जो आपका है ये कैसा सर्वनाम है, यह वह, हमने बताया था स्पेशल क्लास में कि यह और वह ये जो होते हैं निश्चित होते हैं, निश्चित आपका सर्वनाम में मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी पतंग है ना, यह मेरा घर है, वह उसका घर है, ऐसे में तो क्या होती है निश्चित होता है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है। वह एक अच्छा छात्र है, तो अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में यह और वह क्या है, निश्चित है, और निश्चित है इसका मतलब है जो वह दिया गया है, वह दिया है, यही क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, मतलब किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध हो जाए वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका चयन करिए। चलिए बताइए इनमें से जो 4 शब्द हैं इनमें कौन विशेषण नहीं है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और आपका मानस। यहां पर जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन अभी आपके आरओ एग्जाम में पूछा भी गया था,
यहां पर देख सकते हैं जो मानस है ये विशेषण नहीं है ना, ये विशेषण आपका नहीं है, तो यहां पर देखिए आपका जवाब डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। आगामी, शांत, काला और आपका तुम। तो देखो आगामी है, शांत है, काला है, ये तो है। अब यहाँ पर जो तुम है ये क्या प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है सर्वनामों में। किसमें? सर्वनाम में होता है। तो सर्वनाम की संख्या होती है कितनी? सर्वनाम की संख्या होती है 11, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 13 होती है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा तुम, जो आपका ये सर्वनाम है। अच्छा ये बताइए सर्वनाम की जो संख्या होती है 11 होती है 13 होती है, जल्दी से जवाब दीजिए। सर्वनाम की संख्या 11 होती हैं या 13 होती हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। 11 होती हैं 13 होती हैं? तो 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 होती हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया पूछा गया है। चलिए क्षय क्या होता है? अच्छा भाई क्षय क्या होता है, तो देखो भाई हमने बताया था कि क्षय होते हैं प्रकार, मतलब कि जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम का अगर पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो आपकी क्षय होते हैं। लेकिन जब पूछे सर्वनाम की संख्या, संख्या मतलब हो गया जैसे मैं, तुम, वह, इसलिए, वो होते हैं, संख्या होती है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है। अकर्मक क्रिया आपको बताना है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मतलब जिसका कार्य बिना कर्म के हो जाए। कह रहा है काटना, जब काटेंगे किसी चीज से लेकर ही काटेंगे। बोएंगे तो भाई कुछ ना कुछ आप बोएंगे, है ना, जैसे गेहूं बो रहे हैं। धोना है तो कपड़े धो रहे हैं। यहाँ पर रोना है तो क्या रोएंगे, किसी पड़ोसी को लेकर रोएंगे क्या भाई। तो मतलब ये हुआ कि ये क्रिया ऐसे ही कार्य पूरी कर जाएगी। तो यहाँ पर रोना जो आपकी है अकर्मक है, याद रखिए। रोना, सोना, हंसना, ये दौड़ना, ये क्रियाएं कैसी होती हैं, हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं, क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। नोट करिए, यहां पर हो जाएगा आपका सद्धित सकर्मक धातु। क्या? सद्धित सकर्मक धातु होती हैं। यह जैसे जैसे एक अकर्मक लेते हैं उठना। अब आप बताइए अगर इसको आपको सकर्मक बनाना है, इसको अगर आपको सकर्मक बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो कहेंगे कि सर उठना को उठवाना, है ना, उठाना, उठवाना किसी के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आप आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सद्धित सकर्मक क्रिया आपकी बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है 19 नंबर में। करण कारक विभक्ति पहला पॉइंट दिया है कि पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए जो आपका दिया है करण में, करण में से तो करण कारक का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए करण कारक का प्रयोग पैरों से, करण से, देखो यहां पर क्या हो गया, से शब्द आपको मिल रहा है, से शब्द आपको मिल रहा है, से शब्द मिल रहा है करण के मतलब पैरों से, है ना। तो यहाँ पर आंसर पहला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। करण कारक व्यक्ति यहाँ पर हो गया से के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। देखो से विभक्ति आपके करण में भी होती है, किसमें होती है, आपके करण में भी होती है, और एक होती है आपकी किसमें, अपादान में भी होती है, अपादान में होती है। लेकिन दोनों का सेंस अलग होता है। अपादान में जब अलग की स्थिति में होता है तब अपादान में से प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी किसी कारण से है तो आपका से होगा। मतलब यहाँ पर जो भी इसका ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा कौन सा, करण से के द्वारा। क्लियर हुआ। चलिए हर एक पॉइंट को इनको नोट करते चलना है, अगर आपको नहीं आते हैं तो। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अपने आप में गर्व करो कि हमें हिंदी आती है। ठीक है, चलिए छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। कह रहे छात्र स्कूल गए थे, गए थे। अब यहां पर बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। गए थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमाने वाला भी क्वेश्चन आपको है। बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। ए नंबर लगेगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो गए थे मतलब क्रिया पूरी है। क्या? क्रिया पूरी है। अब कुछ लोगों ने सोचा डी लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि आने के बारे में तो दिया नहीं है। भाई आप ही बताइए, आने के बारे में तो दिया नहीं है, मतलब गए थे तो इसका मतलब गए हैं, तो यहां पर आपका हो गया ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का पूछा गया है, पूर्ण। अब आप बताइए पूर्ण क्या है इसमें से। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा आपको घुमाने वाला पॉइंट आपको है। चलिए
22 का ऑप्शन सी नंबर फोकस हो रहा है, कुछ लोगों ने डी पर लगाया है। देखो यहाँ पर वे गए हैं लेकिन पता नहीं अभी कहां पहुंचे हैं। वे गए, वो आपसे पूछा भी जा सकता है ना। तो यहां पर फर्स्ट नहीं होगा, वे आए थे। वे आए थे, ये क्रिया पूरी है कि वे आए थे, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, सोचने की समझने की बात है। वे आए थे और आए थे तो आए थे, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ऑप्शन बने आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। वे सोकर उठे हैं, तो हैं शब्द क्या भूतकाल में होगा क्या? ये है भूतकाल में तो होगा नहीं, तो इस कारण से ऑप्शन सी नंबर जिसका भी आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, वाक्य में वाच्य कैसा है? तो देखो हमने बताया था जब अकर्मक क्रिया हो और आपकी नेगेटिव सेंस दिया गया हो, क्योंकि जो आपकी भाववाच्य होती है वह कर्मक में ही होती है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य इनमें से कौन सा है? यहां पर बताइए आपका भाववाच्य कौन सा दिया गया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है। देखो निगेटिव मिल गया ना, कहां पर? सी वाले में। मोहन से बैठा नहीं जाता है, अर्थात यहां पर भाववाच्य आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का है? कह रहे सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। अब आप बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? सखियों सहित, सहित मतलब हो गया क्या? सखी और पुष्प संबंध बता रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक, इसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सखियों सहित दिया गया है ना, संबंध बता रहा है, ठीक है, एक दूसरे के संबंध दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, तो ये जो आपका भर शब्द है ये है क्या? हमने बताया था स्ट्रा शब्द जो लगा होता है ये क्या करता है? एक अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। अब यहां पर रात भर, देखो रात भर, थोड़ा सा सोचिए समझिए कि यहां पर जो भर शब्द है क्या संबंध सूचक होगा या समुच्चय बोधक होगा? तो आप ही बताइए, जो लोग डी दे रहे हैं, तो क्या यहां पर समुच्चय मतलब क्या कोई 4-5 जोड़े की बात नहीं कह रहा है, 4-5 नींदों की बात नहीं कह रहा है, 4-5 रातों की बात नहीं कह रहा है ना? तो ये तो आपका नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा ये नंबर संबंध, क्योंकि रात भर जाग रहा है और रात को पूरी रात भर जोड़ना मतलब संबंध हो गया। तो मतलब क्या बनेगा? यहां पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, रात भर जागना यहां पर संबंध सूचक अव्यय है, क्योंकि रात भर पूरी रात। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। यहां पर बताइए तत्सम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कौन सा? ए नंबर आम्र हो जाएगा। हमने बताया था तत्सम शब्द की पहचान में जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्या? जो आपके संयुक्त व्यंजन मिल जाएं, या आपके कह सकते हैं कि आपके जो होते हैं आपके रा उड़ा होता है ऊपर, या रा इस प्रकार से उड़ा हो, ठीक है ना, और या तो आपका आधा सा मिलेगा, इस प्रकार से सा मिल सकता है, ये हमेशा आपके होते हैं तत्सम में हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अंगीठी का तत्सम। अंगीठी का तत्सम बिल्कुल इजी है, अग्निष्ठिका। कौन सा? यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? अंगीठी का होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका होता है। अच्छा, अग्निष्ठिका जो आपका इसमें है कौन सा सही दिया गया है? अग्निष्ठिका। देखो इसमें से गलती से थोड़ा गलती हो गई है, अग्निष्ठिका होता है, यहां पर जो है वो सही दिया गया है, वैसे इसमें जो सही है वो सही दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है ये ना है, याद रखिएगा। मतलब ये जो सही लिखा है इस प्रकार से है, ये अग्नि, अग्नि और आधा सा, और ये ठीक का, यही आपका लिखा हुआ है। इसमें से एक फंट होता है जिसमें से ये ना इस प्रकार दब जाता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा, अग्निष्ठिका। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, आंख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? चक्षु लोचन, है ना, लोचन मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चक्षु लोचन दरग ये भी होते हैं, नेत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? अभ्र का पर्यायवाची जहां पर रुकने और समझने का होगा वहां पर हम समझाएंगे, रुकेंगे, आपको भी रोकेंगे, लेकिन जहां पर हमें समझाने का नहीं, डायरेक्ट आपको रटाने का है, वहां पर आपको डायरेक्ट रटा के आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ये आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभ्र का पर्यायवाची 30 नंबर में, तो अभ्र का पर्यायवाची होता है, नोट करिएगा, अभ्र मतलब होता है बादल, अभ्र मतलब होता है बादल, और अभ्र मतलब यहां पर आकाश भी होता है, याद रखिए। ये दोनों ही पर्यायवाची हैं, 2018 में आपके जो इंटीग्रेट की परीक्षा दिया था उसमें क्वेश्चन था, तो यहां पर अभ्र का पर्यायवाची बादल और आकाश दोनों है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वैसे देखा जाए अभ्र मतलब बादल ही होगा, लेकिन ये जो सही किया गया था अभ्र, बादल और आकाश दोनों ही सही किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जिसको बहुत कम ज्ञान हो उसे बोलेंगे सर्वज्ञ, जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो ऑप्शन में आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अल्पज्ञ का विलोम। अच्छा, वही क्वेश्चन आपका आ गया, अल्पज्ञ का विलोम, तो इसमें बताइए भाई,
है क्वेश्चन वही, लेकिन ऑप्शन अलग है। अल्पज्ञ का था सर्वज्ञ। अब यहां पर अल्पज्ञ में जो दिया गया है तो बहुज्ञ याद रखिएगा, सर्वज्ञ या बहुज्ञ इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, समानार्थी शब्द आपको लिखना है। समानार्थी क्या? चतुर का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा? चतुर का समानार्थी यहां पर बताना है। चतुर का समानार्थी यहां पर राइट क्या आंसर बनेगा? चलिए, चतुर का जवाब दिया गया है। चतुर का जवाब इनमें से हो जाएगा क्या? यहां पर देखो चालाक, क्योंकि समानार्थी है ना, और समानार्थी मतलब क्या होता है? सेम होना चाहिए। तो भाई चालाक है या चालबाज कर सकते हैं या फुर्तीला भी कर सकते हैं, ठीक है, तीव्र बुद्धि इसे कह सकते हैं या इसे दक्ष कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? चलिए, अभी हमने देखो बताया था चतुर के समानार्थी में काफी बताया, इनमें से बताइए क्या हो सकता है। तो देखो यहां पर तीव्र बुद्धि बोला जाता है, हाजिर जवाब भी होता है, जो भाई तुरंत जवाब दे, हाजिर जवाब, मैं हाजिर हूं, अर्थात फुर्तीला भी इसी में आएगा। लेकिन जो खुदगर्ज है, क्या खुदगर्ज यहां पर चतुर का हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहां पर, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। खुदगर्ज का मतलब होता है स्वार्थी, है ना, स्वार्थी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प आपको चयन करना है। कह रहे जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? मतलब अल्पज्ञ हो जाएगा। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। अल्प मत बताइएगा, यहां पर अल्प मत जवाब दीजिए, या अल्पज्ञ बताना है, अल्पज्ञ होगा। थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अद्य प्रसूत। क्या? अद्य प्रसूत कहते हैं, अद्य प्रसूत। अच्छा, जो प्रसू होता है, प्रसू, प्रसू मतलब होता है जन्म देने वाली, जन्म देने वाली को प्रसू कहते हैं। दत्तक किसे कहते हैं? दत्तक की गोद, है ना, गोद ली गई जो संतान होती है उसे दत्तक कहते हैं, याद रखिएगा। और अंत्यज मतलब होता है जो छोटी या निचली जात में उत्पन्न हुआ हो। तो इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य इनमें से क्या होता है? अंधे की लकड़ी, और अंधे की लकड़ी मतलब क्या होता है भाई? उसे सहारा तो दिया जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा एक ही सहारा या एकमात्र सहारा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है? महामूर्ख, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख इसे कहेंगे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या है? काक किसे कहते हैं? कौवा को, कटु को, चाचा का, ये व्यंग को किसे कहेंगे? चलिए यहां पर बताइए भाई, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग सही देंगे। काकू दिया गया है, काकू क्या दिया है? काकू दिया गया है, काक नहीं दिया गया है। काक होता तो कौवा लगाते, लेकिन काकू दिया गया है तो ये व्यंग होता है। बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत लोगों का जवाब आया है यहाँ पर डी नंबर। काकू का होता है, व्यंग होता है, इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। काफी लोग तो है जो हमारी नाक बचाए रखते हैं, है ना, कुछ लोग डुबो देते हैं लेकिन कुछ लोग बचा लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो डुबोते हैं वो लोग प्रयास करें कि डुबोए ना, हमेशा ऊपर ही रखें। चलिए, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में आएगा, ये पूछा गया है। तो सबसे अंत में जो आपका आएगा कौन सा आएगा? देखो ऐसे शब्दों में क्या होता है, इनको अगर तोड़ना चाहे तो आप तोड़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो क्लियू है, क्लियू दिया गया है, तो का के पहले देखो क्रा में के और का, और इसके बाद रा यहां पर आएगा। लेकिन ला जो शब्द आपका आ जाएगा बहुत ज्यादा लास्ट में जाएगा। का जो आपका जाएगा ये लास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो ये किससे बनता है, तो आपको बताया साधन रा से आपका बनता है, इस वाले से। इस कारण से इसका आंसर जो क्लियू है, क्या है? क्लियू सबसे अंत में आएगा। इस शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा? कृषाणु आएगा, इसके बाद कृषक आएगा, इसके बाद यहाँ पर कौन सा आएगा? क्रम आएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा क्लियू होगा। इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो आपका आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यर्पण तोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिधन अर्पण। क्या बनेगा? प्रतिधन अर्पण, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। प्रति तो आपका है ना, जैसे प्रत्युपकार हो गया, प्रत्येक हो गया, उनमें प्रति उपसर्ग होता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सुच्छित में उपसर्ग इनमें से क्या है? सुच्छित में तो सुसच्छित होता है, वैसे सुच्छित हो गया, तो शिक्षित इसका मूल शब्द हो गया, तो सु इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? चलिए जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? खिलौना शब्द में मूल पूछा गया है, मूल शब्द इनमें से है क्या? चलिए यहाँ पर खिल हो जाएगा या खेल हो जाएगा? क्या बनेगा?
भैया यहाँ पर देखिए कुछ लोग इतनी स्पीड में होते हैं जो आंसर सी लगा रहे हैं। हमने बताया मूल शब्द पूछा है, ना कि प्रत्यय पूछा गया है। थोड़ा यही थोड़ी थोड़ी बातें, इन्हीं को आपको क्या करना होता है, गौर करना होता है। हिंदी तो सबको आती है, बस इन्हीं छोटी बातों में गौर करना है। खिलौना में मूल शब्द पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर जिसका भी आंसर आ रहा है कौन सा भाई, यहाँ पर बी नंबर, खेल धन औना। खेल धन औना, तो औना इसका क्या होता है, प्रत्यय, और मूल शब्द हो जाएगा क्या, खेल बनेगा, खेल धनौना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अतिथेय में प्रत्यय क्या है, अतिथेय में प्रत्यय पूछा गया है। चलिए प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा होता है, तो यहां पर देखो अतिथ क्या बनेगा, अतिथ निकल कर आ जाएगा, और ए जो आपका है ए, ये इसका बनेगा ए, मतलब ये हुआ कि यहां पर ये हट जाएगा, अतिथ धन ए बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, अतिथ धन ए, ये प्रत्यय बनेगा आपका बी नंबर। समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कौनते हो गया, पौरसे हो गया, तो इनमें से आपका ए प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे धातुष्मा में संधि क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, धातुष्मा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। धातुष्मा देखिए, धातु धन उष्मा क्या बनेगा, धातु धन उष्मा, मतलब ये हुआ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ू बनेगा, अर्थात यहां पर आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि, तपोगुण, रामायण, एतएव, सज्जन। अच्छा देखिए यहां पर बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तपोगुण दिया गया है, तपोगुण में अगर आप कहेंगे कि भाई ओ की मात्रा है, तो भाई तपाह गुण इसका बनेगा, याद रखिए इसका बनेगा तपाह गुण बनेगा, तपाह गुण बनेगा, मतलब ये विसर्ग है, इसको आप गुण संधि मत लगाइए। ठीक है, यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा रामायण। रामायण मतलब यहां पर देखा जाए राम धन अयन, क्या हो जाएगा, राम धन अयन, तो यहां पर हो जाएगा छोटा आ प्लस बड़ा बराबर यहां पर बड़ा हो सकता है, मतलब देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा रामायण, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे समास बताना है भरपेट। भर पेट में समास है ना, यहां पर भरपेट दिया गया है, तो देखो भर जो दिया है उपसर्ग है, और जो दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द मिले जिसमें उपसर्ग निकलता हो वो हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से नवग्रह, गांठ कर, महात्मा और आपका आमरण। तो देखो मरण इसका मूल शब्द हो गया, और आ जो आपका निकल गया उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। चलिए पिता ने समझाया कि शब्द आपका आ गया, और किस शब्द आ गया इसी से पता चल गया होगा कि यहां पर आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। हमने बताया था कि जो होता है वो मिक्स कर देता है, मिक्स मतलब मिश्र हो गया, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि तद्यपि है ना, ज्यों त्यों, ये क्या करते हैं उसको मिला देते हैं, और मिला देते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, यहां पर भी क्या होता है मिक्स अर्थात मिश्र हो जाता है, मतलब यहां पर जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, सी नंबर यहां पर भी राइट होगा। संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा, संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। हमने बताया था यद्यपि तद्यपि ज्यों त्यों है ना, ये शब्द मिश्र में होते हैं अर्थात दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका जो है वो आपकी कौन सी है। भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग में इनमें से कौन सी हो जाएगी, 201 का जवाब देना है, तो 201 का ऑप्शन इनमें से क्या राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कवि वचन सुधा जो कि हिंदी प्रदीप की है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सिहार, यह पंक्ति किसकी है। अगर आपने यूपी टेट 2022 में पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। 2022 में यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसमें से क्वेश्चन आया था, और यही यूपी टेट परीक्षा 2017 में भी क्वेश्चन आपका आया था। तो देखिए यहाँ पर 202 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये जगनिक की है कि 12 साल कुत्ता जीता है और 13 साल सियार जीता है, ये पंक्ति है आपकी जगनिक की है, नोट करिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत ये किसने लिखा था। यहां पर देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। यहां पर देखिए 204 नंबर में
तो दिया गया है रसज्ञ रंजन, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, लेकिन स्कंद गुप्त ये जयशंकर प्रसाद की है। मतलब ऑप्शन जो आपका गलती है वो आपका बी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची एड़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। ये पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति है आपकी मीराबाई की है। नोट करिए, ये पंक्ति है आपकी मीराबाई। इसको ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का पहला पत्र इनमें से कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है, तो जवाब क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड। इसका आंसर आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन सा है? भक्तमाल के रचनाकार, भक्तमाल के रचनाकार की अगर हम बात करते हैं, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? ए नंबर, ये नाभादास है, नाभादास। सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी कैसी है? सूफी संतों की शैली थी वो आपकी मसनवी। क्या? मसनवी। इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, मसनवी बन जाएगा। याद रखिए, ये क्वेश्चन नोट करिए। और अगला है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? चलिए बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? यहां पर इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद सभी को।